फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 68 में फिल्टर पढ़ेंगे। फिल्टर जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी के आगे का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। यहाँ फिल्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट में सबसे पहले है यहाँ पर डिस्प्लेस। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका पूरा जो नेम है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें बताना है तो वो नेक्स्ट क्लास में ही कवर कर पाऊंगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग पिंच से लेकर जिगजैग तक देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है पिंच। पिंच का जो यूज़ है एग्जैक्टली उसके लिए हम लोगों को एक कलर या कुछ इमेज ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक इमेज पहले ओपन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं पिंच का क्या यूज़ है। आप देखेंगे यहाँ कपड़े का एक पैटर्न है, इसे हमने ओपन किया है और ये एक सेपरेट लेयर पर है। अगर मैं चाहता हूं इसको पिंच करना, तो पिंच करने के लिए हम लोगों को जाना होगा फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट और यहां पर पिंच सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप पिंच सेलेक्ट करेंगे यहां पर आपको दो चीजें समझ में आएगी। यहां पर अमाउंट एक प्लस में और यहां से माइनस में दो चीजें होंगी। आप अपने पैटर्न को या आप अपने इमेज को ऊपर पिंच करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं या अंदर लेकर जाना चाहते हैं, दो चीजें। अगर आप यहां से प्लस करेंगे तो ये अंदर के तरफ जाएगा इस तरह से। ये देखिए अंदर के तरफ सिकुड़ गया है। एक्चुअली पिंच का मतलब होता है सिकुड़ना, और अगर मैं इसे माइनस कर दिया होता तो ये क्या होता, ये देखिए बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसे मैं माइनस कर रहा हूं तो ये बाहर की तरफ निकलेगा इस तरह से। तो कभी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इस तरह से पिंच करके दिखाना हो तो आप ऐसे करके पिंच कर सकते हैं। खास तौर से ग्राउंड में या किसी कपड़े के पैटर्न में इस तरह की जरूरत पड़ती है, आपको पिंच करना पड़ता है। अगर ऐसी जरूरत पड़े तो आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। अब दूसरा यहां पर है फिल्टर में पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए एक न्यू पैटर्न यहाँ पर ओपन करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये हमने एक बैकग्राउंड लिया हुआ है, यहाँ से हम लोग जाते हैं पैटर्न के अंदर और यहाँ से ये एक पैटर्न में फिल कर देता हूँ। अब इस पैटर्न को देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर जाएंगे फिल्टर में और यहाँ पर डिस्टॉर्ट के अंदर जाएंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसे कहेगा कि या तो आप रास्टराइज कर लीजिए या फिर आप शेप में कन्वर्ट कर लीजिए। फिलहाल इसे हम रास्टराइज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट किया ये पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें दो ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर। यानी कोई रेक्टेंगुलर है और उसे पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे, और कोई पोलर है तो उसको आप रेक्टेंगुलर में करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे। ये जैसे हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। खास तौर से आप पैकेजिंग मटेरियल में देखते हैं इस तरह की डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। आप लेज जो चिप्स है उसका पैकेट देखेंगे, उसमें इस तरह का कहीं कहीं पैटर्न यूज किया जाता है। इसी ऑप्शन को एक जगह पर और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कि किसी इमेज को 360 डिग्री में रोटेट कराना है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी आपको एक एग्जांपल मैं बनाकर दिखाता हूं। यहां पर कोई एक इमेज में ओपन करता हूं। पहले जैसे ये बिल्डिंग है, मैं इसे कट कर लेता हूं। फिलहाल अभी ऐसे आप इस तरह से कट नहीं करेंगे। मैं इसको कट करता हूं, Ctrl+C से कॉपी किया और यहां पर लाकर पेस्ट कर देता हूं ऐसे। अब उसके बाद इसे पहले छोटा करते हैं, Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म करेंगे और छोटा करेंगे। अब इसे कैसे बदलना है वो देखिएगा आप। मैंने इसे ऐसे रखा। अब उसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर में डिस्टॉर्ट के अंदर और यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ जाने के बाद आप इसको अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए कैसे राउंड में कन्वर्ट होगा, देख सकते हैं। ये 360 डिग्री में मूव कर गया है। इस पे एक ट्यूटोरियल आप लोगों को डिटेल से दूंगा। तो अभी तो चूंकि हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। हालांकि इतना आइडिया हो जा रहा होगा आप लोगों को कि आप अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर डिस्टॉर्ट के अंदर है रिपल। रिपल का एग्जैक्टली क्या यूज़ है, उसके लिए एक इमेज अच्छी रहेगी। आप देखिए इस इमेज पर। यहाँ आने के बाद हम लोग इसकी एक कॉपी करेंगे, फिल्टर, डिस्टॉर्ट और रिपल। यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसके अमाउंट को यहाँ से बढ़ाते हैं। ये देखिए जिगजैग हो रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। ये किसी पैटर्न को भी आगे पीछे करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसी को फिलहाल हमने कर लिया, इसके साइज को स्मॉल या फिर मीडियम या फिर लार्ज कर सकते हैं और यहां से आप ओके करेंगे। ये देखिए पूरी तरह से रिपल हो गया है। अब आप इरेजर टूल पर जाएंगे और ऊपर से आप इरेज कर लेंगे। फिलहाल मैं फ्लो बढ़ा करके ऊपर इरेज कर लेता हूं।
ये हटा लिया। ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन बनेगा जैसे आपको रियल में जो पानी के ऊपर रिफ्लेक्शन था वो कम दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर बोट है, इसे भी हमें हटाना पड़ेगा। तो आप इसे हटा लीजिए, इसको एग्जैक्टली ऐसे रखेंगे। यहाँ फ्लो को कम करके आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए आप पानी को गौर से पहले और अब में क्या फर्क हुआ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर आप इस तरह का कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्टॉर्ट के अंदर जाकर रिपल यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे का क्या ऑप्शन है। डिस्टॉर्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर शेयर है। शेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अब शेयर का मतलब पहले समझिए, जैसे ये इसी इमेज का हिस्सा है ये, और ये मैं चाहता हूं इस वाले हिस्से को इधर दिखाना और इस वाले हिस्से को यहीं रखना। तो आप इस इमेज को इस तरफ से लाकर इधर शेयर कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं। फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट, और यहां पर शेयर पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए क्या चेंज होता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस लाइन को अगर मैं ड्रैग करके लेफ्ट की तरफ लाता हूं तो देखिए यहां पर चेंजेस हो रहा होगा। ये वाला हिस्सा इधर से दिखाई देगा, ये मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए उसी इमेज को मैंने इधर दिखा दिया। तो जब हमने इधर दिखाया तो इस वाली इमेज को धक्का मारकर हमने आगे बढ़ा दिया। इसमें कुछ और चीजें हैं। जब आप फिल्टर में जाते हैं और यहां से आप शेयर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप बढ़ा घटा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इधर से लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां अगर चाहता हूं ऊपर के हिस्से को इसको बढ़ाना और यहां पर चेंजेस नहीं करना चाहता हूं तो एक जगह मैं और क्लिक करूंगा, ऐसे देखिए, और इसे मैं सीधा कर दूंगा ऐसे। अब देखिए इससे क्या होगा कि हमारे इस बोर्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऊपर में हमारा शेयर भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें बिल्कुल भी फर्क ना पड़े तो आप एक पॉइंट को और भी ऐड कर लीजिए और इस पॉइंट को बिल्कुल सीधा कर दीजिए यहाँ पर। अब आप इसको एडजस्ट कर लें, यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा वो इसके बीच में ही होगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ थोड़ा सा आगे। अब आप देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर भी एक पॉइंट मैंने ऐड कर लिया और इसे थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ ताकि ऊपर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़े और बीच से ये आगे हो जाए। ये देखिए अब यहाँ से मैं ओके करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये शेयर होकर यहाँ दिखने लगा है और नीचे हमारे बोर्ड पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। तो कभी इस तरह का इफेक्ट देना हो तो आप किसी भी इमेज पर दे सकते हैं। अब इसे डिलीट करते हैं। आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एस्फेराइज। एस्फेराइज का मतलब ही होता है किसी चीज़ को गोले में यानी गोलाई में बदल देना, राउंडेड स्फेयर बना देना। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। जैसे अगर कोई एक टेक्सचर है, ये हमने जो अभी डाउनलोड किया था उसी को बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए इसको हम लोग आसानी से कैसे स्फेयर में बदलेंगे। यहाँ से सिलेक्शन बना लीजिए राउंडेड ऐसे। अब उसके बाद आप यहाँ जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट और यहाँ से यूज करेंगे एस्फेराइज और यहाँ से आप अमाउंट 100% रख सकते हैं। कम भी करना है तो कम कर सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल ओनली, वर्टिकल ओनली। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इस तरह का लुक आ जाएगा, वर्टिकल करेंगे तो इस तरह का लुक आ जाएगा। लेकिन अभी हमें रखना है नॉर्मल ताकि सेंटर से चारों तरफ बढ़े। अब उसके बाद यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब आप कंट्रोल डी कर दीजिए। ये देखिए एक स्फेयर तैयार हो गया है। तो राउंडेड स्फेयर अगर किसी पर्टिकुलर इमेज के ऊपर बनाना है तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। और बाद में अगर इसे कट भी करना होता तो कट कर लेते। जैसे ये सिलेक्शन किया हुआ था, कंट्रोल जे से मैं कॉपी करता और इस नीचे वाले इमेज को डिलीट कर देते। अब ऊपर आपका स्फेयर तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप एक न्यू लेयर लेंगे यहाँ से और इसको कर देंगे मास्किंग कंट्रोल जी से। और यहाँ से देखिए ब्रश टूल लेंगे, ब्लैक कलर लेंगे और यहाँ से देखिए हम लोग फ्लो को कम रखेंगे, थोड़ा सा 10-15% के आसपास, और ब्रश को थोड़ा बढ़ाकर इसके हार्डनेस को 0% रखेंगे और नीचे मैं थोड़ा पेंट कर दूंगा ऐसे। देखिए कितना परफेक्ट ये बनेगा अभी। अब ऊपर लाइट बढ़ाना है तो आप एक और लेयर लीजिए और इसको भी मास्किंग कर दीजिए इसके ऊपर और इस बार वाइट कलर ऊपर कीजिए और ऊपर इस तरह से पेंट कर लीजिए। ऊपर लाइट ज़्यादा, नीचे थोड़ा सा डार्क ज़्यादा।
अब उसके बाद इसका शैडो बना लीजिए आप यहाँ पर, ब्रश टूल पर ही रहिए और यहाँ से इसके फ्लो को आप बढ़ा करके ब्रश के साइज को छोटा कीजिए। यहाँ पर आप एक न्यू लेयर लीजिए और ब्लैक कलर को ऊपर रखते हुए आप यहाँ से बस क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसे बड़ा कर देंगे ऐसे, और इसको आप जितना आगे पीछे करना चाहते हैं उतना आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, इसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये एक परफेक्ट स्फीयर तैयार हो गया आपके सामने। अब कोई भी नहीं कह सकता है कि आपने उस इमेज से इसे ऐसे कट किया है। तो यहाँ से आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप कैसे कैसे किन चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब आप अपने माइंड को भी अप्लाई करें अलग अलग चीज़ों पर कि आप इन सभी ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ फिल्टर में चलते हैं, डिस्टॉर्ट के अंदर अब है यहाँ ट्विर्ल। यहाँ पर ट्विर्ल एक ऐसा ऑप्शन है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैं यूज़ करूँगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसे मैं डिलीट करता हूँ। देखिए इसके ऊपर फिलहाल कोई एक मैं पैटर्न लेता हूँ और ये पैटर्न को देखिए हम रास्टराइज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद फिल्टर में जाएंगे, यहाँ डिस्टॉर्ट और ट्विर्ल। देखिए इसे अगर आप घुमाना चाहते हैं, इस तरह से लुक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसको बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा घूमेगा, कम करेंगे तो कम घूमेगा। तो यानी कि इसको एक अलग पैटर्न में देना चाहते हैं तो आप इसके एंगल को बढ़ा दीजिए, फिर देखिए क्या लुक बनता है। ये खास तौर से कोई एक टैंक है, एक बहुत बड़ा वाटर का एक लेयर है और आप चाहते हैं उसमें एक सर्कल इस तरह से बनाना और उसके बाद उसको जिगजैग करना, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे इसी को हमने 12 कर लिया। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और फिर से जाते हैं फिल्टर में डिस्टॉर्ट के अंदर, इस बार हम लोग यूज़ कर लेते हैं जिगजैग इसी के अंदर और यहाँ से अमाउंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से रीजेस बढ़ा घटा सकते हैं। तो फिलहाल मैं कम रखता हूँ और यहाँ से ओके कर लीजिए। अब देखिए इसका लुक चेंज हो गया है। अगर आप इसी चीज़ को इस वाटर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो देखिए कैसे होता है। कंट्रोल जे से हमने कॉपी किया। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट के अंदर यहाँ पर रखेंगे हम लोग 12, लेकिन इस बार 12 को हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम यूज़ करेंगे। जैसे हमने +20 यूज़ किया, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। ये देखिए मूव कर गया है। मूव करने के बाद ये एक वेव का लुक आ गया है। अब उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा फिल्टर में डिस्टॉर्ट के अंदर और इस बार हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ से जिगजैग या वेव, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेव भी यूज़ करना है तो आप वेव भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जिगजैग यूज़ कर रहे हैं और जिगजैग में आप इसके अमाउंट को जितना बढ़ाना चाहें घटाना चाहें बढ़ा सकते हैं। जैसे इसके अमाउंट को मैंने इतना बढ़ा दिया तो उसके बाद रीजेस को हमने थोड़ा सा कम कर लिया और यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अराउंड सेंटर, इस तरह से अगर आपको सेंटर में कुछ चेंजेस करना है तो आप ऐसे करके सेंटर में कर सकते हैं और अगर आपको आउट फ्रॉम सेंटर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पर अगर पाउंड रिपल करना है तो पाउंड रिपल कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर वेव पैटर्न आपको मिल जाएगा, यानी कि पानी के अंदर जो इस तरह का वेव बनता है वो अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक ऑप्शन रख करके दिखाता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तीनों अलग अलग इमेजेस पर आपको ऑप्शंस अच्छे से समझ में आएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर वेव बन गया है। ऊपर के चीज़ों को हटा लीजिए, आप इरेजर टूल से पूरा डिलीट कर लीजिए। नीचे की ज़रूरत है, नीचे रखेंगे, ऊपर हटा देंगे। ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है आपको। यहाँ नीचे भी आप यहाँ से हटा लीजिए, अच्छा रहेगा। हालांकि ये हमने एक ही बार में हटा दिया, आप ऐसे नहीं हटाएंगे, आप प्रॉपर सिर्फ इसे हटाएंगे। ऐसा ना हो कि सब चीज़ों को हटा दें। अब आप देखेंगे पानी में ये वेव बहुत अच्छा बना है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, जहाँ जहाँ दिखाना है आप वहीं पर दिखाएंगे। ये सब चीज़ें हैं कि किसी प्रोडक्ट का या किसी भी इमेज का रिफ्लेक्शन जब आप बनाते हैं तब आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद एक ऑप्शन आई थिंक और बचा है डिस्टॉर्ट के अंदर, ये है आपका वेव। वेव कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जिगजैग तो हम लोगों ने अभी देख ही लिया, वेव कैसे यूज़ किया जाता है इसको भी देख लेते हैं। फिलहाल मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन करता हूँ और इस पर वेव का इस्तेमाल करने के लिए सीखेंगे। इस न्यू डॉक्यूमेंट पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ से कोई भी कलर यूज़ करेंगे। एक जैसे हमने ये कलर यूज़ किया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा कलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसी का
जैसे ये कलर था इसी का कुछ लाइट हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे, यानी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों हमने अलग अलग बना लिया, थोड़ा सा लाइट और डार्क कर दिया। आप चाहें तो इसको और भी लाइट कर सकते हैं, ये जैसे डार्क एंड लाइट कर लिया, दो अलग अलग कलर। और उसके बाद यहाँ ग्रेडियंट में जाकर फिल कर लेंगे हम लोग इसी को, ये जो है इसी को फिल कर लेते हैं। ये देखिए न्यू लेयर पर भी चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर हमने न्यू लेयर लिया और यहाँ पर आप नॉर्मली लीनियर ग्रेडियंट रखते हुए आप फिल कर लीजिए ऐसे, शिफ्ट प्रेस करके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट के अंदर यहाँ से यूज़ करेंगे वेव और यहाँ से सिर्फ सेटिंग करना है। ये कैसे देखिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ थोड़ा सा मैं कम करूँगा इसकी लाइन को कम करने के लिए, यानी कि पतली लाइन बनाने के लिए मैं कम रख रहा हूँ। वेव लेंथ आप कम रखेंगे तो पतली लाइन बनेगी। और यहाँ पर स्केलिंग 100% हॉरिजॉन्टल 100% वर्टिकल रख सकते हैं। ये हमने जो कलर फिल किया था वो लेफ्ट टू राइट फिल किया था, अगर टॉप टू बॉटम करते तो इसका लुक ऊपर से नीचे बनता, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट बन रहा है। 3 ऑप्शन है, यहाँ पर है साइन, ट्रायंगल और स्क्वायर, अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल हम लोग साइन रखते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये देखिए एक 2 कलर की लाइन आसानी से तैयार हो गई है। तो फिल्टर में जो वेव का ऑप्शन है उसको आप किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल है डिस्टॉर्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ थोड़ा सा 12 के बारे में भी बताऊंगा और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नॉइज़ पर। तो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा वो ये दोनों कवर हो जाएगा इसी के अंदर, और उसके बाद और 3-4 क्लासेस में ये फिल्टर हमारा उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।